यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। अधर्म के विनाश के लिए मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में मैं आता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अदिति ओझा। भगवान विष्णु हर युग में अलग अलग अवतारों में जन्म लेते हैं और धरती पे पापों का जब भार बढ़ता है तो उसका नाश करते हैं। अभी तक भगवान विष्णु ने 9 अवतारों में जन्म लिया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अभी तक 10वें अवतार में जन्म नहीं लिया है। क्या है भगवान विष्णु के 10 अवतार, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है वो मत्स्य अवतार माना जाता है। इसमें श्री हरि मछली के अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने दानव हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की थी। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। इस प्रकार से मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार माना जाता है। कच्छप, जिसे भगवान विष्णु का कूर्म अवतार भी कहा जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिसकी वजह से देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने ये अवतार लेकर राक्षस हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराया था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार माना जाता है। पुराणों में नरसिंह अवतार को श्री हरि का चौथा अवतार माना जाता है। इस अवतार में प्रकट होकर भगवान ने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी और उनके पिता हिरण्याकश्यप का वध किया था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार की बात की जाए तो भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर धरती पर आए थे। इस अवतार के बारे में कथा है कि श्री हरि ने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी और 3 कदम में अपने पैरों से 3 लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। श्री हरि 6वें अवतार में शिव भक्त परशुराम अवतार में जन्म लिए थे। इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगवंशी जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया था। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाया था। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम का अवतार था। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार में जन्म लिया था। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान राम ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त कराया था। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण का अवतार था। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और धर्म की स्थापना की थी। वहीं भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध का अवतार था। विष्णु जी के 10 अवतारों में एक अवतार महात्मा गौतम बुद्ध का भी है। शुरुआत में इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का अवतार होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि का अवतार होगा। इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान धरती पर पाप चरम पर होगा। तब भगवान प्रकट होकर धरती के सभी पाप और बुरे कर्मों का विनाश करेंगे। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे।
अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।